अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट प्रिपरेशन जोन। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान नेवी में न्यू जॉब्स आ चुकी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त जॉब्स आई हैं पीएन कैडेट की। पीएन कैडेट जो है वो परमानेंट कमीशन है और ये सिर्फ जो है वो मेल सिटीज़न के लिए ही है। तो आज की वीडियो में हम लोग पीएन कैडेट के हवाले से ही डिटेल डिस्कशन करेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सैलरी क्या होती है, रैंक क्या होती है और कौन कौन से कैंडिडेट जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके कैंडिडेट्स, तो ये है इनका एड, इसमें जो है वो क्लियरली मेंशन है कि कौन से कैंडिडेट्स जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा आप पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी पूरा होल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पूरा प्रोसेस जो है वो डिटेल से लिखा होता है। तो अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखा जाए तो इसमें सिर्फ मेल सिटीज़न जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, फ़ीमेल सिटीज़न इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। और ये जो है वो कमीशन जॉब होती हैं, यानी कि ऑफिसर रैंक की जॉब होती है। इसके अलावा एज क्राइटेरिया इन्होंने जो दिया है वो है 1 जुलाई 2024 तक। और इसमें भी आपके पास जो है वो 2 कॉलम हैं, यानी कि सर्विस कैंडिडेट्स के लिए और सिविलियंस के लिए। सर्विस कैंडिडेट्स का मतलब जो पहले से ही पाकिस्तान नेवी, एयरफोर्स या फिर पाकिस्तान आर्मी में सर्व करते हों। अगर वो पहले से ही सर्विस कर रहे हैं तो उनके लिए जो एज रिक्वायरमेंट है वो है 17 से 23 ईयर्स। लेकिन अगर कोई सिविलियन कैंडिडेट्स हैं तो उसके लिए आपकी एज चाहिए 16.5 से 21 ईयर्स तक जो है वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो 21 ईयर्स तक आपकी जो एज है ये जुलाई 2024 तक काउंट होती है। यानी अगर जुलाई 2024 तक आप 21 ईयर से ज़्यादा हो गए या 21 ईयर्स और कुछ मंथ हो गए तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। उसके अलावा मैरिड और अनमैरिड दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाइट जो है वो मिनिमम जो है 5'4" होनी चाहिए। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन अगर लिखी जाए तो कैंडिडेट्स जो है वो मैट्रिक और एफएससी में एटलीस्ट 60% मार्क्स लाजमी होने चाहिए। यानी कि अगर आपकी जो एफएससी है उसमें आपके 70% मार्क्स हैं लेकिन आपके मैट्रिक में है 55 या 50% मार्क्स, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। आपके मैट्रिक में 60% लाजमी होने चाहिए और आपकी जो एफएससी है उसमें भी 60% लाजमी होने चाहिए। ओके, ऐसे कैंडिडेट्स जो अभी पार्ट 2 में हैं या उनका रिज़ल्ट नहीं आया है तो वो पार्ट 1 के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी होप सर्टिफिकेट पे। लेकिन पार्ट 1 में उनकी यानी कि फ़र्स्ट ईयर में 65% मार्क्स होना लाजमी है। अगर उनके 65% से कम मार्क्स हैं या फिर होप सर्टिफिकेट पे आप अप्लाई कर देते हैं और बाद में आपके जो है वो 60% से कम मार्क्स आएंगे तो फिर वो जो है आपको रिजेक्ट कर देते हैं किसी भी प्रोसेस के थ्रू। यानी कि किसी भी प्रोसेस में हैं, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं और आपका रिज़ल्ट आ चुका है और आपके जो मार्क्स हैं वो 60 से कम हुए, 60% से कम है, तो आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ओके, नीचे कुछ सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं, ये एफएससी के लिए, ठीक है। अगर आपने जो एफएससी की है उसमें आपका सब्जेक्ट है फिज़िक्स, मैथ एंड केमिस्ट्री, तो आपके इसके लिए क्या है, एलिजिबल है। यानी कि अगर आप प्री इंजीनियरिंग की फील्ड से थे तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सेकेंड, इन्होंने जो सब्जेक्ट्स का बताया है वो है फ़िज़िक्स, मैथ और कंप्यूटर साइंस। यानी अगर एफएससी में आपने फ़िज़िक्स, मैथ और कंप्यूटर साइंस रखा है, यानी कि आप आईसीएस के स्टूडेंट हैं, तो भी आप इसके लिए क्या हैं, एलिजिबल हैं। और अगर आपने फ़िज़िक्स, मैथ और स्टैटिस्टिक्स रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें प्री मेडिकल वाले जो स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि प्री मेडिकल वाले जो स्टूडेंट हैं उनका मैथ सब्जेक्ट्स नहीं होता। इसका मतलब साफ़ है कि जो एफएससी प्री मेडिकल वाले कैंडिडेट्स हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं है, तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन डेट जो है ये इसकी 12 टू 26 नवंबर तक होगी। आप इसमें वेबसाइट पे जाएं और बहुत ही इजी सा प्रोसेस है, बहुत ही आसान सा फॉर्म होता है। 12 से 26 नवंबर तक जो है वो इसकी रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू रहेगी। अब जो भी कैंडिडेट्स जो हैं वो इन सब रिक्वायरमेंट्स में फुलफ़िल होते हैं वो अपने रजिस्ट्रेशन लाजमी करवाएँ। अगर इनकी सैलरी की बात की जाए तो सैलरी इनकी जो है वो 55,000 से 60,000 तक होती है या फिर 60,000 से अबव भी हो सकती है। और रैंक जो है वो इनको ऑफिसर रैंक मिलते हैं। जिस तरह पाकिस्तान आर्मी में पहला ऑफिसर रैंक आफ्टर एफएससी क्या होता है, सेकंड लेफ्टिनेंट। और एयरफोर्स में जो है वो जीटीपी पायलट। इसी तरह पाकिस्तान नेवी में पीएन कैडेट होते हैं और इन्हीं को जो है वो फर्स्ट ऑफिसर रैंक मिलता है। और अगर टेस्ट प्रिपरेशन की बात की जाए तो टेस्ट की प्रिपरेशन आपने बहुत अच्छी करनी है। टेस्ट इनका इतना आसान नहीं होता, थोड़ा सा टफ़ होता है, जिसमें आपके पास इंटेलिजेंस और एकेडमिक दोनों मौजूद होते हैं। और एकेडमिक में आपके पास इंग्लिश, मैथ, फिज़िक्स, इन सब के जो है वो एमसीक्यूज़ आएंगे। तो टेस्ट प्रिपरेशन जो है वो आपने बहुत अच्छे से करनी है। अपना इंटेलिजेंस और एकेडमी दोनों ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है।
इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं।